नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज जो सियासी अखाड़े में बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है, जिस मां काली के पोस्टर का विवाद अभी थमा भी नहीं है, उसमें अब एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली की महिमा का बखान करते हुए कहा कि मां काली का भारत पर असीम आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी तो पीएम के बयान के बाद ममता बनर्जी पर लगातार हमले कर रही है, वहीं टीएमसी भी बैकफुट पर आने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लिहाजा यह समझ आ रहा है कि उनकी पार्टी को मां काली के बारे में कोई और ना बताए और इस बात को रखकर वो अपना स्टैंड सामने रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कनाडा में उठे मां काली विवाद ने जब पूरे देश को झकझोर दिया, तब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आखिर क्या समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री के बयान में देवी का जिक्र यूं ही है? क्या पीएम के बयान के बाद बंगाल की सियासत एक बार फिर से नहीं गरमाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसका असर बंगाल की सियासी जमीन पर पड़ने वाला है? आज ममता के सांसद ने इस बीच जो बयान दिया था उस पर टीएमसी पर अब वो भारी ना पड़ जाए, क्योंकि महुआ अभी भी बार बार कह रही हैं कि उन्हें बताया ना जाए। टीएमसी भी कह रही है कि मां काली के भक्तों को सिखाए ना जाए। ऐसे में सवाल कई सारे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट के जरिए तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी खबर को आप समझ सकें। उसके बाद मेहमानों से तारुफ कराएंगे और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ना विवाद का जिक्र, ना किसी पर तंज, ना ही किसी पर हमला। बड़ी ही सादगी भरे अंदाज में पीएम मोदी जो कह गए वो समझने वाले समझ रहे होंगे। पीएम ने अपने बयानों से ऐसी लकीर खींची कि जिसमें भारत के आध्यात्म का दर्शन भी है, विश्व का कल्याण भी। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। वैसे सियासत में बयान के बड़े मायने होते हैं, बारीकी से उसका अध्ययन किया जाता है, हर शब्द के रहस्य को समझा जाता है। स्वामी आत्मस्थानंद की जन्म जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने जो कहा उसे जरूर टीएमसी के लिए नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। काली विवाद के बीच पीएम ने पहली बार जो कहा उसे आप भी सुनिए और समझिए कि आखिर कैसे पीएम ने बिना नाम लिए ही विरोधियों को धराशायी कर दिया। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। पीएम का बयान आते ही बीजेपी और आक्रामक हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। एक तरफ पीएम मोदी मां काली को पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे भारत के भक्ति का केंद्र मानते हैं और दूसरी ओर टीएमसी सांसद मां काली का अपमान करती है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सांसद पर कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव करती है। बंगाल की सियासत मां, माटी और मानुष के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी ने सियासत के इसी मर्म को छूते हुए जब टीएमसी से सवाल पूछ लिया तो टीएमसी आग बबूला हो गई। हम लोग जो बंगाली हिंदू है, हमें माँ काली के बारे में या रामकृष्ण के बारे में समझाना नहीं है। अमित मालवीय जो झूठ फैलाते हैं या नरेंद्र मोदी, वो क्या बताएंगे? नरेंद्र मोदी तो कभी काली का साधना किए ही नहीं। टीएमसी पीएम के बयान को बखूबी समझ रही है। ममता और उनकी पार्टी को यह समझ में जरूर आ रहा होगा कि पीएम मोदी ने यूं ही नहीं देवी का जिक्र किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर काली विवाद के बीच बंगाल की सियासत का क्या कनेक्शन है? दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इसकी झलक भी दिखी, लेकिन ममता के सामने सत्ता कोसों दूर रह गई। 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, जबकि पिछले साल हुए चुनाव में सीटों की संख्या बढ़कर 77 पहुंच गई। ये बीजेपी की ही ताकत है कि जहां कभी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का सिक्का चलता था, वहां आज टीएमसी के बाद उनकी तूती बोलती है। आज इसी ताकत को सत्ता में तब्दील करने में बीजेपी जुटी है। बीजेपी को पता है कि बंगाल में मां काली के साथ लोगों की आस्था किस हद तक जुड़ी है।
मां काली पर महुआ मोइत्रा के बयान ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. महुआ मोइत्रा ने फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई के बचाव में बयान दिया था। फिल्म मेकर लीना ने 2 जुलाई को अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा उनके एक हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा दिखाया गया है। मां काली के इस रूप को देखकर देश के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद विरोध की आग भड़क गई। कई जगहों पर लीना मणिमेकलई के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन महुआ के बयान ने आग में घी का काम किया। विरोध की उठती लपटों को बीजेपी ने भांप लिया। बीजेपी नहीं चाहती कि उसे बैठे बिठाए जो मुद्दा हाथ लगा है वो यूं ही चला जाए। यही वजह है कि पूरे दमखम से बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है। बंगाल में बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार करने की मांग करने के साथ साथ उनके निलंबन की मांग तो पहले ही की है, लेकिन पीएम ने जो बयान दिया है उससे आने वाले दिनों में बीजेपी के हमले टीएमसी पर और जोरदार होंगे। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो है वो भी यहां पर जुड़ने वाला है। कौन कौन से मेहमान हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बड़ा पैनल आपको नजर आ रहा है। अगर मेहमानों की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ विजय शंकर त्रिपाठी जी हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए यहां पर मानव जायसवाल जी हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तौसिफ खान साहब हैं, एडवोकेट हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कई सारे सवाल हमारे पास आज उनके लिए हैं। और डॉक्टर नवल किशोर हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत इस कार्यक्रम की मैं आपके साथ करूंगा और बड़ा सीधा सवाल है, आज प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य रखा उसके क्या मायने निकाले जाए? इसे इत्तेफाक माना जाए कि एक कार्यक्रम में गए थे जहां पर मां का जिक्र कर दिया, इसे एक नसीहत के तौर पर देखा जाए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इशारों इशारों में एक बड़ी नसीहत दे गए, या फिर एक मंझे हुए सियासतदान की सियासत माना जाए क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया पश्चिम बंगाल में आस्था मां काली को लेकर है और एक बड़ा मौका ऐसा लग रहा है बीजेपी को बैठे बिठाए मिल गया है महुआ मोइत्रा के बयान के बाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया है। मां काली की चेतना से समग्र चर अचर जगत जो है वो व्याप्त है। ये परमहंस रामकृष्ण ने साक्षात्कार इस विषय का किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आत्मस्थानंद जी के कार्यक्रम में गए थे, जो स्वयं जो है परमहंस रामकृष्ण की परंपरा से आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर शक्ति की पूजा के संदर्भ में मां काली का जिक्र होगा ही होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत की सनातन सभ्यता संस्कृति किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती है वह उन्होंने कहा। अब उनको जो है उन्होंने जो बातें कही वह तो शाश्वत सत्य है। अब कोई अगर उसको अपनी क्षुद्र दृष्टि से देखना चाहता हो, उसमें राजनीति तलाशना चाहता हो, तो देखिए चर अचर जगत में जो है सारी चीजें व्याप्त हैं जी। उसमें राजनीति का भी एक अंश है, ठीक है। उसमें जो है ऐसी शक्तियों का भी, भाई जब चर अचर जगत की बात आती है तो उसमें जो है दानव शक्तियों की भी बात है और देवत्व की भी बात है। यानी तो जिसको जो उसमें देखना हो देख बिल्कुल सकता सही बात है। आपने कहा जिसको जो देखना हो देख ले, यानी कुल मिलाकर ये मामला जो यहाँ थमने वाला नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल आपसे और मेरे मन में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा, प्रतिपादित किया है। ठीक है सर, आपकी बात से समझ में आ गया मुझे कि ये मामला जो है यही खत्म नहीं होने वाला है, ये मामला भी आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर और मन में आता है कि इस मामले को लेकर जितना माहौल बनाया गया उतनी कार्रवाई नहीं की जा रही। ना लीना पे अब तक कोई कार्रवाई हुई, वो कनाडा में बैठे एक पोस्टर के बाद दूसरा पोस्टर डाल रही हैं, बैक टू बैक ट्वीट कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने भी कहा, ऐसा लग रहा है कि इसमें आप लोग माहौल बना रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ ठोस नहीं हो रहा है, और यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शुभांकर जी, कार्रवाई, हम एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो संविधान और कानून से चलते हैं। तो कानूनी कार्रवाई लीना के विरुद्ध भी की गई है, कानूनी FIR जो है महुआ मोइत्रा पर भी विविध स्थानों पर दर्ज हुआ। ये सत्य है कि बंगाल में जहां पर यह अपमानजनक घटना जहां के सांसद ने किया, वहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा भी FIR दर्ज कराने के प्रयास के बावजूद वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरह से एक आपराधिक कुकृत्य को संरक्षण दे रही है,
वह निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बात रही कार्रवाई की, तो आपको ध्यान होगा प्रभु रामचंद्र जी का अपमान अयोध्या में आकर सहमत जैसी संस्थाएं किया करती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है प्रेम जी की जो है कई विषय में कानून बहुत जल्दी सक्रिय होता है और कई विषय में बड़ा धीरे धीरे काम करता है। कर देता है तो इसका सीधा सा संकेत है कि भारत किस तरह से राजनयिक माध्यम से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का किस तरह से पालन करवाता है, ये सबने देखा है। ठीक है सर। हालांकि कानून को लेकर भी बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि जब सियासतदान इच्छा शक्ति दिखाते हैं तो कानून बड़ा सक्रिय हो जाता है, कहीं पर इच्छा शक्ति नहीं नजर आती है तो वहां पर धीरे धीरे काम होता है। इसको लेकर भी एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन मानव जायसवाल जी, जरा यह बताइए कि टीएमसी इस बयान के साथ है या नहीं है? आप लोग हालांकि आधिकारिक तौर पर कई बार कह चुके हैं, लेकिन यह सवाल दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि महुआ मोइत्रा लगातार स्टैंड ले रही हैं और वो बार बार कह रही हैं और आप लोगों की तरफ से भी कोई सख्त रुख नहीं अपनाया गया, जिसके बाद आपकी मंशा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूं। जय मां काली। जय मां काली हमारे लिए एक ऊर्जा से भरा हुआ एक संगीत है। ये जाप नहीं है, हमारे लिए एक संगीत है। आपको पता है कि पूरे गली मोहल्ले हर जगह में मां काली की पूजा होती है और मुझे पता है कि बंगाल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे हर 10 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई काली मंदिर जरूर है, क्योंकि लोगों की बड़ी आस्था है मां काली के प्रति। और जहां तक आपका प्रश्न है, हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि भाई जो महुआ मोइत्रा जी ने अपने बयान दिए है वो उनकी व्यक्तिगत बयान है, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, जहां तक बात है, हम संविधान को मानते हैं। संविधान ने हमको ये हर नागरिक को, हमारे भारतवर्ष के हर नागरिक को वो अधिकार दिया है कि वो जिस तरीके से अपने पूजन को करना चाहे कर सकते हैं और अगर किसी को आहत होती है, हमारी न्यायपालिका है। नहीं तो यही बात आपको नुपुर शर्मा के प्रकरण में समझ में नहीं आ रही थी सर? सर हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। नुपुर शर्मा जी को बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट बोला। नुपुर शर्मा की सर आपने मानव जी, आप खुद ने, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने तमाम मर्तबा #अरेस्ट नुपुर शर्मा, शेम ऑन यू नुपुर शर्मा, ऐसे तमाम टैग्स चलाए हैं। आप कहेंगे महुआ मोइत्रा को शेम ऑन यू? आप खुद कह रहे हैं आप काली के पुजारी है, 50 बार आपने कह लिया मां काली, हर टीवी चैनल पर आप कह रहे हैं। आप कहेंगे उनके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल? सर नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी जिसके लिए हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। वो बीजेपी की प्रवक्ता थी और 15 तो महुआ मोइत्रा के बयान से देश में जो भावनाएं बढ़ती उसके लिए टीएमसी शर्मिंदा नहीं है? सुनिए सर, हमारे देश को नोटिफिकेशन आया, 15 दूतावासों को नोटिफिकेशन जाके माफी मांगनी पड़ी, हमारे देश को माफी मांगनी पड़ी, हमारे 150 करोड़ जनता को माफी मांगनी पड़ी। ये जो बीजेपी की जो सरकार है, ये भूल जाती है कि ये देश की सरकार है, इसकी प्रतिबद्धता हमारे देश के लिए है। एक भारत, एक संविधान, एक की बात ये करते हैं और नुपुर शर्मा तो इनकी मानव जी देखिए, हमारे देश को मुझे कई मेहमानों से सवाल पूछने, इसलिए एक आखिरी कोशिश मैं आपके साथ और करूंगा, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बड़ी अजीब विडंबना है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कानूनन कार्रवाई होती है तो उन पर होनी चाहिए। बीजेपी भी उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह रही है, लेकिन आपकी पार्टी ने और आप लोगों ने क्या उन्हें पार्टी से निकाला? नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसे हम दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा दोहरा रही हैं, बार बार उस बात को रख रही हैं और आप लोग भी ट्विटर के माध्यम से बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं उनके ट्वीट को, उनकी बातों को, जो उन्होंने हमारे कॉन्क्लेव में कहा था कि देखिए उन्हें कहने का मतलब ये नहीं, ये था उनका भाव, ये था उस मंदिर में ऐसा होता है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप लोग भी उस बयान को मानते हैं कि भावनाओं को आहत करने वाला था, शर्मिंदगी वाला था, उस पर कार्रवाई करेंगे? सच में विडंबना है। एक जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है वो लोगों को आहत करती है, वो ऐसे बयान देती है जिसके लिए बीजेपी का सवाल मैं बीजेपी से पूछ लूंगा। मैं महुआ मोइत्रा को लेकर टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता सवाल पूछ रहा हूं, उनकी जबान। बीजेपी का सवाल मैं नुपुर शर्मा को लेकर प्रेम शुक्ला से पूछूंगा। कहीं तुलना नहीं हो सकती सर, वो अरेस्ट नहीं हुई, उनको वाईजेड कैटेगरी मिल गया है, जी सुरक्षित घर पे चाहे तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल में नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 FIR 4 लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, जवाब देंगे या मैं आगे बढ़ूं?
बाहर निकलिए उससे। लुकआउट नोटिस जारी अब समय करेंगे। आ गया है कि आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, आपकी बात से दर्शक समझदार है कि उसको क्या समझना है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी है। विजय जी, मानव जायसवाल से मैंने कई तरह से कोशिश की समझने की, जानने की कि कैसे अलग अलग हो जाते हैं। क्या एक धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करना जायज हो सकता है, दूसरे पर नहीं? क्योंकि गलत की एक परिभाषा है। अगर नुपुर शर्मा गलत थी तो महुआ मोइत्रा ने भी वही काम किया है, क्योंकि दोनों ने एक आधार बनाया, उस आधार को लेकर बात रखी, और दोनों की पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बीजेपी नुपुर को लेकर और टीएमसी महुआ को लेकर। फिर ये दोहरापन क्यों नजर आ रहा है हमें? देखो, एक तो मेरे बीच में कोई बोले नहीं, मैं जितनी देर, देखो दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। ये जो महुआ मोइत्री और जो उनके निर्देशिका हैं उन्होंने जो किया है वो हिंदू घृणा का एक सीधा सीधा आपके सामने स्वरूप नज़र आ रहा है। लेकिन जो काम बीजेपी के प्रवक्ता ने किया हिंदू घृणा का, मुस्लिम घृणा का वो नहीं था। उनका एक संदर्भ था जो किसी संदर्भ में आया था, उन्होंने रख दिया। इसके बाद भी उन्होंने रिग्रेट किया। लेकिन ये सीधे सीधे हिंदू घृणा का एक प्रमाण है, और ये हिंदू घृणा का काम बॉलीवुड में वर्षों से होता रहा है। एक मैंने कहा था ना इनको, आप एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए जायसवाल जी। मानव जी क्रॉस क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको बोलना होगा, हाथ उठाइएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मानव जी, मैं आपके पास आऊंगा। बॉलीवुड जो है वर्षों से हिंदू घृणा के काम कर रहा है। हिंदी सिनेमा ये क्या मानव जी देखिए, क्या बदतमीजी है? मानव जी, इस कार्यक्रम का नाम केवल दंगल है, यहाँ आपस में दंगल नहीं करना है। मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोलने दीजिए, फिर हम और आप आराम से चर्चा करते हैं। एक एक व्यक्ति सवाल करें, अगर सारा समय आप लेंगे तो बाकी मेहमान क्या करेंगे? बॉलीवुड मत बोलिए सर, नहीं ठीक है, कुछ नहीं होता, हिंदी सिनेमा बोलिए। वो आपकी जब बारी आएगी तब आप बात रख दीजिएगा। आप गर्व करिए सर। नहीं मानव जी, जब आपकी बारी आएगी तब आप बात रखिएगा, अभी दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। इतने सही मुझे कुछ चीजों में अगर आपत्ति तो जो मुंबई है, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में हिंदू घृणा को लेकर अनेकों फिल्म बनाई गई, हिंदुओं ने उनका विरोध भी किया। अब इनको जो निर्देशिका, इनको पता चल गया कि बॉलीवुड में अपनी दाल गलने वाली नहीं है। अब यहां हम कोई फिल्म बनाएंगे तो चलेगी भी नहीं, हो सकता है देश निकाला हो जाए। इसलिए कनाडा जाकर उन्होंने निकाला जाकर के, और उसके उनके प्रशंसक कलकत्ता में मिल गए महुआ मोइत्रा के रूप में। तो आप एक चीज, नवरात्रि में 7वें दिन महाकाली काली माँ का पूजा होता है, और केवल इसलिए होता है कि वो आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए आई थी। अब उनका विरोध तो आसुरी शक्तियां कर सकती हैं। मैं ये मानकर चलता हूं मां काली का विरोध करने वाले जो लोग हैं और जो उनका विरोध कर रही हैं, उनको अपमानित करना, वो सारे आसुरी शक्तियों के साथ खड़ी हुई हैं। नहीं, अब आप जो बयान दे रहे हैं उसमें दो बातें हैं, हाँ, जिसको लेकर मैं भी टिप्पणी करूंगा। एक, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से नुपुर शर्मा को बचा लिया, और आपने दूसरे केस में आपने आरोप लगा दिया। तो ये क्या यही जो वजह है, एक बड़ी वजह बन रही है कि मेरा गलत तेरा गलत, तेरा सही मेरा सही, हर आदमी एक हिसाब से चुप है? कोई नुपुर शर्मा पर बोलकर चुप है, कोई महुआ पर चुप है। मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि गलत की एक परिभाषा होगी सर, परिभाषा नहीं हो सकती। मैं उत्तर देता हूं जी, छोटा मैं बिल्कुल छोटा उत्तर देता हूं। मैंने कहा कि वो बार बार अपनी चीज को दोहरा रही हैं, वहां किसी ने दोहराया नहीं। उन्होंने रिग्रेट किया, माफी मांगी, चली गई। बार बार महुआ मोइत्रा कह रही, मैं जो कह रही हूं, और यानी नुपुर शर्मा ने गलत किया था, हर बार बढ़ गलत कहा था। नहीं, उन्होंने रिग्रेट किया कि ठीक है, मैंने जो आप मानते हैं गलत किया था। उन्होंने जो पंक्तियां बोली, उन्होंने कुछ अपने मन से नहीं बोला, जो नहीं लिखा वो नहीं बोला, जो लिखा है वो बोला। यही तो महुआ मोइत्रा कहां लिखा है, बताइए ना, आप बताइए। महुआ मोइत्रा बतावे कि कहां उनके विषय में लिखा हुआ है शराब पीना, मांस खाना, बतावे। नहीं, प्रमाण लेकर हमें, उन्होंने उस मंदिर की बात ही कहा, देखिए उस मंदिर में चढ़ाया जाता है। और मैं कहता हूं दिखावे ना, प्रमाण दिखावे जाकर के, ये केवल कहने से ये सवाल के जवाब में ले लूंगा। डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ है, आरजेडी के प्रवक्ता है। डॉक्टर नवल किशोर, आज प्रधानमंत्री की तरफ से एक वक्तव्य रखा गया जिसमें मां काली को लेकर कहा गया, और इसके बाद ऐसा लग रहा है, जैसा कि इस पैनल में भी आप देख रहे हैं, कि ये विषय बढ़ने वाला है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जो कुछ ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया, ये फिल्म का जो पोस्टर आया, आरजेडी का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या आप इसे मानते हैं ये गलत है, या इसको लेकर भी कोई इफ बट वाली भाषा है? देखिए, अगर जहां तक धर्म के आधार पे पूरे देश को बांटने, बर्बाद करने या उसे गुमराह करने का काम है, उसमें तो बीजेपी को महारत हासिल है। ये पहले मौका थोड़े है। यहाँ पे तो वैसे भी नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो भीड़ हिंसक के हत्यारे हैं, जेल से आते हैं तो उनको माला पहनाते हैं। और कई भाषा हैं जो कि आप देखे होंगे, केवल एक नहीं है, अनेकों ऐसे भाषा हैं। प्रधानमंत्री से बहुत सारी अपेक्षाएं बहुत समय पे की गई कि वो कुछ बोलेंगे,
लेटेस्ट अग्निवीर पर भी कुछ बोलेंगे जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, या तमाम तरह के ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। वो भाजपा के नेता के तौर पे और अपने संगठन आरएसएस के तौर पे जहां भी धर्म से लेकर लोगों को विवादित या गुमराह करने का प्रयास होता है वो दबे जुबान में या खुले जुबान में करते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक देवी देवताओं का सवाल है, हिंदू धर्म में तो सैकड़ों नहीं लाखों देवी देवताएं हैं और करोड़ों लोग जो उनके मानने वाले हैं, अपने अपनी तरह से उनका पूजा करते हैं, उनके संबंध हैं। इस विषय पे चर्चा करने के लिए, और आपने कहा धर्म इस पर आधार पर सियासत, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो लोग सियासत कर रहे हैं वो विक्षुब्ध मानसिकता के लोग हैं। तो ये तो आपके पूरे आपके डिबेट पे टिप्पणी है। मैंने आपको तकरीबन 50 सेकंड सुना और उसमें एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो गलत था। ये दोहरापन आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर भी सवाल खड़े करता है कि आप लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप एक बार नहीं कह पा रहे कि सही किया या गलत किया। आपने बीजेपी पर तमाम बातें की, फिर से सवाल फ्रेम कर रहा हूं मैं। महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? बड़ा स्पष्ट, साधारण, सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं इतना अनपढ़ भी नहीं हूं कि आपका सवाल नहीं समझ सकता हूं, और आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप एंकर हैं, एंकर की भाषा बोलिए, भाजपा की भाषा मत बोलिए। अब देखिए 50 सेकंड बाद यही समस्या आपकी है सर। नहीं, एकदम होगी, क्योंकि आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं उससे जब मैं वीएचपी सवाल पूछ रहा था तब आपको आपत्ति नहीं होगी, जब बीजेपी सवाल पूछा तो आपत्ति नहीं होगी। ये सहूलियत के हिसाब से ना सर, ये सहूलियत के हिसाब से जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं कहीं और चलता होगा, ये आज तक पर नहीं चल पाएगा सर। आप मेरे मेहमान हैं, मेरा आपका व्यक्तिगत विषय नहीं है। मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आपको विषय की जानकारी दी गई होगी और इस विषय को लेकर सवाल पूछ रहा हूं मैं, ना दाएं ना बाएं। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दी गई होगी। आप मेरे मेहमान हैं, सम्मानित हैं। ये मेरे आपकी बात नहीं है, सवाल मुद्दे पर है। इस मुद्दे को लेकर जिसके लिए आप चर्चा में आए हैं, आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? व्यक्तिगत टिप्पणी से आप भी बचिए, मैं भी बचना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आपको बचना चाहिए। अगर उनसे जो सवाल है उनसे अगर ये महुआ मोइत्रा पे सवाल है तो उनका जवाब उनके टीवी, उनके ट्विटर हैंडल पे है, क्यों नहीं देख लेता? डिबेट क्यों कराते हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है सर? मेरे पार्टी का स्टैंड यही है कि धर्म पर आधार पर सियासत के हम लोग खिलाफ हैं। यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी देवी देवताओं को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं और संविधान संगत तरीके से उनका अधिकार है। वो जो बोलने का अधिकार है, जिस बात को रखते हैं उनके लिए वो जिम्मेदार हैं। जितनी आजादी उनको है क्या यही तर्क आपका नुपुर शर्मा के वक्तव्य पर भी है? नुपुर शर्मा पर बहुत सारे बात बोले चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्वेशन नहीं, आपकी पार्टी के स्टैंड क्या है? पढ़ते हैं आप, इतना कम क्यों पढ़ते हैं? कुछ पढ़ा कीजिए। क्यों? अरे मेरे तो कुछ बात ही नहीं है पढ़ने लिखने वाली, आप तो हड़बड़ा रहे हैं सर। आप हड़बड़ा रहे हैं सर। केवल भाजपा से निर्देश लेकर अगर बात करते हैं तब तो अलग बात है। गजब बात है सर, गजब बात है। आपने तैयारी नहीं की सर आज। आपने तैयारी नहीं की सर। आपकी बिल्कुल तैयारी बात नहीं सर, ठीक है। पाठ कहीं से भेजा आप सर सवालों से डर रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो लगा था कि आरजेडी ने किसी ऐसे, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, जनता देख रही है सर, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। जनता देख रही, जनता समझदार है, और वो ये भी देख रही है कि एक धर्म के अपमान पर कैसे बगावत की जाती है और एक धर्म के अपमान पर कैसे खामोशी अख्तियार की जाती है। लेकिन राजू दास जी, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है सर? आपको पूरा समय दिया मैंने, आपकी नीयत को लेकर, आपकी बातों को लेकर। आपने जो बात रखी वो जनता ने सुनी। अब हम अगले मेहमान की तरफ बढ़ रहे हैं। राजू दास जी, ठीक है सर, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। आपने जो बात रखनी थी आपने रख दी, जनता ने देखा, बाकी काम जनता का है, जनता समझदार है। राजू दास जी, मैं आपके पास आऊंगा और पहला सवाल आपसे ये है, आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था, और क्योंकि ये चर्चा अलग है लेकिन आपके बयान को लेकर कहीं मौका नहीं मिला। आप पर हर तरफ से आरोप लग रहे हैं कि आप ऐसे वक्त में भारत के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हिंदू धर्म की प्रथा में कभी भी सर तन से जुदा की बात नहीं रही। आपने ये बात कहकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आप पर सीधा सीधा आरोप है। पहले तो आप इस पर टिप्पणी दे दीजिए कि आपने क्या बयान दिया था जिसमें कहा था लीना को लेकर, क्योंकि उस पर बवाल मचा हुआ है, और आपकी क्या उस पर क्या अभी भी इत्तेफाक रखते हैं या मानते हैं कि आवेश में आपने कह दिया था? नहीं, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके इस दंगल में बैठे हुए जितने भी प्रवक्ता है, भगवान राम के जन्म धरती से मंगल कामना करता हूं, और ये भी कामना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, दो आकलन ना करें, मतलब दो रास्ते ना चलें, जो कहना हो सीधे डायरेक्ट कहे। और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैंने कोई उस भाव में नहीं बोला था, मैंने यह कहा था कि मैं अभी पूछना चाहता हूं, अभी टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा बोल काली माता की जय, जय महाकाली, जय काली और काली की पूजा।
बंगाल के गली मोहल्ले हर एक नुक्कड़ हर एक चौराहे पे होता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं जबकि नुपुर शर्मा जी का बयान ये आया था कि जब टीवी चैनल डिबेट में भगवान भोले के खिलाफ अभद्र भाव और अभद्र भाषा का प्रयोग कोई कर रहा था, उस पर जो लिखित भाषा था उस पर नुपुर शर्मा जी ने कही पूरे देश में बवाल मच गया। मैं पूछना चाहता हूं मां काली के बारे में, जिस प्रकार से मैकलिना ने और मां काली के मुख में सिगरेट लगा देना, उसके बाद ट्वीट करना कि मैं माफी नहीं मांगती हूं। तिवारा उन्होंने कहा कि भगवान भोले और माता पार्वती को चलते हुए उन्होंने फिर सिगरेट लगा दिया और उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगना चाहती, और टीएमसी के सांसद ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो मैं कह भी नहीं सकता। और टीएमसी के प्रवक्ता देखिए किस भाव से बोल रहे हैं। राजूदास जी नहीं है आप जो कह रहे हैं, देखिए उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप इसके लिए लोगों को उकसाएंगे कि क्या तुम्हारे साथ भी वही कर दिया जाए? आपको नहीं लगता कि ये हिंदू सभ्यता की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है? और आप तो क्योंकि खुद महंत हैं, हनुमानगढ़ी में आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, इस तरह की बातों से आप प्रवोक कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। नहीं, लोगों को उकसा नहीं रहा। मैंने क्या कहा था कि देश का माहौल खराब चल रहा है, लोग सरतन से जुदा कर रहे हैं। हम उस भाषा के नहीं है, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। सनातन धर्म कभी इसका बढ़ावा नहीं देता और मैं कभी बढ़ावा भी नहीं देने वाला। लेकिन आप क्या करना चाहती हो? क्या सरतन से जुदा अपना खुद करवाना चाहती हो? ऐसे लोगों को उकसाना चाह रही हो? ये तो मैंने कहा कौन सी गलत बात नहीं, ये क्या यही राजूदास जी इसी बात को लेकर आपत्ति है? राजूदास जी ये जो बात आप कह रहे हैं इसी पर आरोप लग रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर ही आप उन्हें उकसा रहे हैं, इस पर आप पर आरोप ये लग रहा है सीधा सीधा। नहीं, क्योंकि भारत की सभ्यता कुछ और रही है, भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। आप देखो डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 पत्रकार मारे जाते हैं। आप देखो नुपुर शर्मा के बारे में किसी ने कमेंट किया तो एक मजहब एक संप्रदाय विशेष लोग रोड पर आकर नहीं, गिरफ्तारी हुई है, सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी हुई है, कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजूदास जी हर कोई जो टिप्पणी कर रहा है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। क्या आप ये चाह रही हो कि हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के मानने वाले भी लोग ऐसी बात करें, रोड पे आए, ये भाषा का इस्तेमाल करें? नहीं, राजूदास जी देखिए, हिंदू संप्रदाय बहुत सहिष्णु है और उस तरह से सड़क पर नहीं जाएगा। उसने बहुत कुछ देखा, समझा, जाना और आज ही बना हुआ है, तो उसकी ये खूबसूरती है। और आप अपने बयान पर कायम है, वो आपका निजी है, उस पर मैं क्या ही टिप्पणी करूं। मैंने आपको मौका दिया कि आप उस पर क्या राय रखते हैं, आपने बात दोहराई, उसके लिए अगर कुछ है तो आप जिम्मेदार हैं, हम उसको इंडोर्स नहीं करते हैं। लेकिन टीएमसी के अलावा हमारे साथ एक और मेहमान है, तौसीफ खान साहब, आप वकील हैं। तौसीफ जी, इस चर्चा में आपका भी स्वागत है। और बड़ा सीधा सा मेरा सवाल आपसे है कि गलत की सिर्फ एक परिभाषा होती है, गलत, मेरा गलत, तेरा गलत, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। एक आंख से अगर हम सच दिखेंगे तो फिर जो माहौल है यही बना रहेगा। आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि महुआ मोइत्रा ने अब तक माफी नहीं मांगी है, टीएमसी कह रही है हम उन्हें अलग रख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके तमाम जो उनके नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो रह रहकर अप्रत्यक्ष तौर पर उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 FIR बंगाल में हुई, 4 लुकआउट नोटिस हुआ, उसी बंगाल में जहां पर मां काली की पूजा होती है, महुआ मोइत्रा अपने स्टैंड पर हैं और लगातार बीजेपी पर वो दहाड़ रही है। नहीं, देखिए, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, ये कंट्रोवर्सी मां काली के पोर्ट्रेयल को लेकर के एक पोस्टर जो कि बाहर के मुल्क में बनाया गया है, एक मूवी, और उसका जो पोस्टर है उसको लेकर के हुआ। उस पोस्टर को तृणमूल पार्टी ने कंडेम किया, उस पोस्टर को ममता बनर्जी ने कंडेम किया। अब उसके बाद सवाल उठता है कि कुछ कमेंट एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा जी ने दे दिया, उस कमेंट में उन्होंने कुछ बातें कही, उस बातों से ममता बनर्जी के पार्टी ने अपने आप को अलग रखा है कि वो उनका निजी पर्सनल व्यू है। देखिए, अभी हमसे पहले एक प्रवक्ता पूछ रहे थे वीएचपी के शायद कि भाई सच में क्या मीट या फिश ऑफर किया जाता है काली पूजा में? तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि वो अपने देश की कल्चर को नहीं जानते। बंगाल के हर एक काली मंदिर में, बंगाल में जो शक्तिपीठ है, काली घाट में, तारापीठ में, दक्षिणेश्वर मंदिर में, देखिए दो बातें, तौसीफ जी मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन दो बातें हैं। तारापीठ मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है या फिर चीजें चढ़ाई जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कह देना कि मां काली उसका सेवन करती हैं, ये दूसरी बात है। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने अलग रखा, क्या यही सहूलियत आप लोग बीजेपी को नुपुर शर्मा के प्रकरण में देंगे? अगर नहीं देंगे तो ये दोहरापन क्यों? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी आज तक तो नुपुर शर्मा वाले मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए थे।
आज उन्हें शायद समझ में आया है कि इस मामले को बॉयल किया जाए, बॉइलिंग रखा जाए ताकि वो जो देश के असल मुद्दे उससे भाग जाए। ठीक है। तो ये सही अप्रोच नहीं है। जो हाल श्रीलंका में हुआ है, अब जनता जागेगी। आप महंगाई के मार से यूथ आज देखिए कि जिस स्कीम को, अग्निपथ के स्कीम को लोग विरोध में खड़े हुए, उसमें उन मजबूरी पे इतने सारे एप्लीकेशन आए, लाखों लाख एप्लीकेशन आए। हमारे देश का बेरोजगारी कहाँ है? 2 दिन पहले 50 रुपए का अलग विषय, उस पर चर्चा बिल्कुल भटक जाएगी, इसलिए मैं आपको उधर अब उस पर आपको कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे देखिए इतने सारे एप्लीकेशन आ गए, भर्ती के लिए प्रक्रिया इतनी हो गई, तो वो एक बहुत अलग विषय। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, वो बात मैं प्रेम शुक्ला जी के पास ले जा रहा हूँ। आपने जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास ले जा रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए, तौसीफ जी ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि आप लोग भी सहूलियत के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तौसीफ जी मैं आप ही के सवाल को उठा के बीजेपी के पास ले जा रहा हूं। प्रधानमंत्री गुमराह करेंगे। तौसीफ जी मैं आप ही का सवाल ले जा रहा हूं। जब ये बंगाल आए तो दीदी जी, अरे तौसीफ जी मैं आपका ही सवाल लेकर जा रहा हूं। को दीदी हो दीदी, ठीक है ठीक है, ये वही प्रधानमंत्री है। ठीक है तौसीफ जी, दीदी हो दीदी करके चिढ़ा रहे थे। अरे अब थम जाइए तौसीफ जी, मैं आपका सवाल लेकर जा रहा हूं, क्योंकि जिनसे सवाल पूछना है वो भी बीजेपी वाले भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई बात नहीं कहा नुपुर शर्मा के मां काली के पोस्टर पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, लेकिन नुपुर शर्मा के प्रकरण पर खामोशी क्यों? एक आरोप टीएमसी ने आप पर यह लगाया है, दूसरा जो यहां पर तौसीफ जी ने आरोप लगाया कि देखिए 2016 में आपके पास 3 सीटें थी, 21 में 77 हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस विवाद को आप लोग अगर भुना लेंगे तो हो सकता है वहां पर सरकार बनाने की मंशा पूरी हो जाए, यानी सियासत को आधार बनाकर आप लोग भी धर्म के मामलों कितना उठाना है वो उठाते हैं, ऐसा आरोप आप पर टीएमसी ने लगाया है। देखिए, विवाद भुनाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, और किस तरह से ये दोमुहापन टीएमसी का प्रकट हुआ, वो दोनों मानव जायसवाल और तौसीफ खान के वक्तव्यों ने उस पर मुहर लगा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर रामकृष्ण परमहंस की परंपरा के एक संत के कार्यक्रम में गए हैं तो क्या मां काली का जिक्र नहीं होगा? परमहंस रामकृष्ण की आराध्या का मां काली नहीं थी? अगर इतनी भी जानकारी टीएमसी के प्रवक्ताओं को नहीं है तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए, इनसे क्या बात की जाए? भाई मां काली आराध्य थी, इष्ट थी, और मां काली का साक्षात्कार परमहंस रामकृष्ण को हुआ था कि नहीं हुआ था? स्वामी विवेकानंद उस परंपरा के अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे कि नहीं? आत्मस्थानंद जी उस परंपरा को मानने वाले थे कि नहीं? तो इतना भी अगर किसी को जानकारी ना हो, कोई भी इतना, देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनको जो है अब मां काली का अपमान हो गया तो इनको हर्ष का हो रहा है। किस तरह से इनकी विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं ये कि मां काली की अवमानना होने से तौसीफ खान नामक व्यक्ति को हर्षोन्माद से ये परेशान है। इनको इतना हर्ष हो रहा है कि वह मां काली का अपमान कर दिया मोइत्रा ने, बहुत अच्छा किया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक कार्रवाई करने की हिम्मत तो नहीं हुई इनकी। इतना उन्माद है इनको, हर्षोन्माद से ये ग्रस्त है। किस तरह से नफरत फैलाते हैं ये तौसीफ खान, किस तरह से आपके मुख से विकृत बातें निकली वो समझ नहीं, आपके मुंह से निकलता ही नहीं है। शुभांकर जी मैं तो कैसे नाम प्रेम आपने रखा हुआ है? ठीक है तौसीफ जी देखिए आपको पूरा वक्त देखिए, इस तरह टीका टिप्पणी नहीं करते सर, आपको बोलना होगा, आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। तो हम कैसे खामोश रहे? नहीं मैं सभी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। अरे तौसीफ जी यहाँ पर टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता हमारे साथ हैं सर, वो तो आप देख रहे हैं ना। तौसीफ जी हमने टीएमसी के एक आधिकारिक प्रवक्ता को बैठा रखा, उनकी पार्टी पर अगर टिप्पणियां हो रही हैं तो उस पर टिप्पणी करने के लिए वो हैं यहाँ पर। किस तरह से प्रकट हुई है, उफल कर आई है, देखा ना आपने? ये नफरत फैलाएंगे। ठीक है, आप इनको मानव जायसवाल जी देखिए, मानव जायसवाल की सवाल मेरा आपसे है। फैलाने का कुकृत्य जो है वो टीएमसी के लोग करते हैं, वो दिख रहा है सामने। ठीक है, मानव जायसवाल जी सवाल मेरा आपसे है, आपने यहां पर अपने संबोधन, आ रहा हूं मैं, नवल किशोर जी आपके पास भी आ रहा है उसके बाद में। मानव जायसवाल जी आपने टीका लगा रखा है, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत जय मां काली से की। सवाल बड़ा सीधा मेरा आपसे है, जो कुछ महुआ मोइत्रा ने कहा उससे क्या आपको दुख हुआ? क्योंकि आप तो मां काली के खुद को भक्त बता रहे, क्या आपको व्यक्तिगत तौर पर दुख हुआ? पार्टी लाइन छोड़िए, तकलीफ मैं कुछ अपेक्षा रखूंगा, मैं कुछ अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे कुछ समय दें जी। ये प्रेम प्रकाश जी जो है जिस तरीके से ये बातें करते हैं, जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी ये करते हैं, इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ये बंगाल के बारे में नहीं जानते, मुझे तो अफसोस है, ये हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानते, हमारे भारत के बारे में नहीं जानते, इनको पता नहीं है। ये गुजरात वालों से चलना चाहते हैं, अज्ञान के गुजरात में आप डुबकी मार रहे हैं। आपकी अज्ञान, सुनिए अज्ञान के अंधकार में। मानव जायसवाल जी शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। कितने भी कुकर्म मानव जायसवाल जी, यह देश आपको जो है बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना, ये पूरा देश देख रहा है। मानव जायसवाल जी, आपका जो
मानव जायसवाल जी, सुनिए सर, सुनिए। बंगाल के लेकिन दुर्गा आपकी पूजा को कुर्ती भी लेकर पूरे प्रकट विश्व में ख्याति मिली, सबसे ज्यादा भक्त वहीं पर मां काली अरे के सर, हैं। सिर्फ दुर्गा सवाल बड़ा पूजा सीधा ही है, नहीं, सुनिए आपने सर। तिलक लगा रखा है, मां काली से शुरुआत की थी, क्या मानव जायसवाल को व्यक्तिगत तौर पर जो बयान सामने आया उससे दुख हुआ, तकलीफ हुई? आपको लगता है कि गलत कहा, आपकी भावनाओं को चोट पहुंची या नहीं पहुंची? बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। बड़ा सीधा सा सवाल है सर, सिर्फ आप दुर्गा पूजा तक हमको सीमित ना करें। अरे मैं नहीं जहां सीमित तक कर रहा हूं बोला सर, जाता था- बहुत सुनिए कुछ सर, वहां से सुनिए है। सर। मैं इस पूरे ये घटनाक्रम के जो- संदर्भ ये में जो- पूछ रहा हूं, आप मेरे सवालों से बचिए मत सर। क्या आपको तकलीफ हुई? नहीं सर, आपके सवालों से मैं नहीं बचूंगा सर। तो जवाब दीजिए सर, देखिए क्या सर, आपको आप तो तकलीफ हम ही हुई? को सवाल करेंगे, हम ही को उत्तर देना है। क्या मानव हमने बता जायसवाल दिया को कि तकलीफ हमारा- हुई? मानव जायसवाल मानते हैं नहीं कहना चाहिए था, आपकी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंची नहीं पहुंची? बता सर- दीजिए साफ साफ। सर, पहले तो मैं एज अ मानव जायसवाल, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है जी। ऐसे बहुत सारे मानव जायसवाल होंगे पूरे देश में, आप उनको टीवी चैनल पे नहीं बुलाएंगे। आपने मुझे बुलाया किस संदर्भ में बुलाया है? क्या ठीक रिप्रेजेंट है, कर रहा हूं मैं? आपकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को? चले, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से फ्रेम नहीं, कर क्या देता हूं नाम सवाल। है? क्या क्या नाम टीएमसी है? को सब तकलीफ हुई? नाम बताइए। क्या टीएमसी को हाँ, नाम तकलीफ हुई? पूछिए। क्या टीएमसी को लगता है कि बिल्कुल सर, धार्मिक बिल्कुल। भावनाओं को बहुत भड़काने वाला, आस्था पर चोट वाला बयान था? नया सवाल फ्रेम कर दिया सर आपके लिए, सहूलियत होगी पूरे इसमें। देश में एक लौती पार्टी है टीएमसी जो टेंपल, मॉस्क और चर्च पे भरोसा रखती है, जो संविधान पे भरोसा रखती है, जो न्यायपालिका पे भरोसा रखती है। अब हम क्या किया, हमको पता चला नहीं लगे, हमने बोला ये बयान में टीएमसी टोटल इसका खंडन करती है और ये बयान में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयानबाजी है मोनो जी का। सर, मानव जी, मानव जी, देखिए मानव जी, बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं। सुनते नहीं है। मैं सुन रहा हूं सर, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, बाकी किसी मेहमान से बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं। नुपुर शर्मा के केस में सुनिए ना सर, नुपुर शर्मा केस में टीएमसी ने देखा हमने कि कई जगहों पर हंगामा हुआ, हिंसा हुई, भड़क गए चीजें, 9 एफआईआर हो गई। ये इतनी लचीलता वहां पर नजर नहीं आई सर। यहां पर व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से अलग कर दिया। दो तरह से कार्रवाई होती सर, एक पहले पॉलिटिकल पार्टी कार्रवाई करती है कि देखिए आपने गलत बयान दिया, हम इसको इंडोर्स नहीं करते हैं, आप हमारी पार्टी में आपकी छवि खराब हो रही है, और दूसरा फिर कानूनी होता है। अब सरकार भी आपकी है और पॉलिटिकल पार्टी से नेता भी आपकी हैं, और दोनों तरह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो पहले तो आप मुझे कुछ समय दीजिए सर, बार-बार मुझे आपसे समय मांगनी पड़ रही है, पता नहीं मुझे मैं बिल्कुल दे रहा हूं सर, अगर आप सीधा जवाब देंगे आपको कोई टोकेगा नहीं। करता हूं सर, अब पूरा का पूरा मुनाफा होता है सर आपको। अगर आप सीधा जवाब देंगे कोई नहीं टोकेगा सर, आप बात घुमाएंगे तो मेरी मजबूरी है। नुपुर शर्मा जी के बारे में मैं टिप्पणी देना नहीं चाहता, लेकिन बार बार आप उनको सामने लाते, अब सुन लीजिए। फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अकेले एक महिला है जो पूरे देश में आतंक फैला दिया, 15 देशों के सामने भारत को शर्मिंदा होना पड़ा, हमारा भारत देश माफी मांगता है, उसके पीछे आप तुलना करते हैं। नुपुर शर्मा विश्व की एक लौती महिला है जिसके लिए महुआ 15 मोइत्रा ने देशों के देश का मान सामने बढ़ाया सर। हमारे भारत देश ने माफी मांगी है। महुआ मोइत्रा ने देश का मान बढ़ाया, सवाल का जवाब नहीं देंगे सर। सुनिए सर, अरे सुनिए ना सर, सुन रहा हूं सर, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर आप, बाकी सब बोल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता होगा, न्यायपालिका भी है, आप जाइए ना न्यायपालिका पे, हमने तो बोल दिया उनका व्यक्तिगत क्या बात है सर, यही सुनना सर था कि एक धर्म का सम्मान और दूसरे पर खामोशी, एक पर न्यायपालिका पर भरोसा और दूसरे को लेकर खुद कार्रवाई करने की बात। ठीक है सर, समझ गए सर, आपकी जो नियत है वो समझ में आ गई। आप कोई बात नहीं सर, ठीक है, मेरी क्या नियत है सर, आपने जो कहना था, देखिए मैंने आपसे व्यक्तिगत सवाल ही पूछ लिया और आपकी पार्टी का भी। ठीक है सर, विजय शंकर तिवारी जी, आप एक बार छोटा जवाब, फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगा, फिर राजू दास जी के पास। ठीक है, एक मिनट, विजय शंकर जी, जायसवाल जी सुन लीजिए, जायसवाल जी ठीक है, जायसवाल जी काफी वक्त दिया हमने आपको, 5 मिनट का वक्त दिया था। जायसवाल जी, ये सारी दुनिया को पता है कि ममता बनर्जी यानी आपकी टीएमसी पार्टी जो है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदुओं से घृणा करती है, और आए दिन आपने वहां हिंदुओं की लाशें पेड़ों से टंगी हुई मिली हैं। आज भी बंगाल से अगर कोई पलायन करता है वो हिंदू करता है, मुसलमान नहीं करता है। आपका भरत पूरी तरीके से उनके साथ में। दूसरी बात, बड़ी बेशर्मी की बात है, जब कोई विदेश भारत के कुछ कहता है तो आपको शर्म आती है, लेकिन विदेश में बैठ करके कोई फिल्म बनाता है और उस मां काली के विषय बनाता है जो आपकी आराध्य है, जो आपकी श्रद्धा है, जिनको आप मां कहते हैं। आपकी मां पर अगर कोई बीड़ी पीने का करता है, कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो आपको शर्म नहीं आती? आपको अच्छा लगता है? आपने नहीं कहा कि उन्होंने किया तो मुझे शर्म आ गई। किस बात की शर्म है? इस बात की जायसवाल जी,
इस बात की आपको मुझे शर्म होनी पर्याप्त चाहिए, समय मिलना लेकिन आपको चाहिए। शर्म नहीं जो भी आई संजय और निगर आपकी है, पार्टी के नेता ने इनका नाम भी उसको सही और नहीं आगे है। बढ़ा दिया। ठीक है, नवल किशोर नहीं, जी, मुझे मैं समय आपको मिला चर्चा तो में बात शामिल करते हैं। करता हूं। फिर से एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कई नेता ऐसे हैं, ये सवाल बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप मुझ पर कोई भी आरोप लगाएं। कई नेता ऐसे, क्योंकि नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद देश में विपक्ष की जितनी पार्टियां थी सबने कड़ा रुख अख्तियार किया, बीजेपी पर दबाव बनाया, बाहर से भी दबाव आया, उसकी वजह से नुपुर ने माफी मांगी, बीजेपी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट भी घोषित किया, और आज भी देख रहे हैं आप, उसको लेकर वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक धर्म का अगर सम्मान है तो दूसरे धर्म को लेकर खामोशी पर सवाल क्यों ना पूछे जाए, क्योंकि जितने बड़े नेता नुपुर शर्मा पर खुलकर बोल रहे थे, चाहे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हो, नाम यहां है नहीं, नाम नहीं लूंगा, आज उनके नेता ना ट्विटर पर लिख रहे हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ, ना टीवी पर खुलकर बोल पा रहे हैं। यह संकोच क्या तुष्टीकरण नहीं है? यह सवाल आपसे है। देखिए, यहाँ पर तुष्टीकरण की बात ही नहीं है। जिस बात को आप बार बार ला रहे हैं वैसा कोई संकेत नहीं है। अगर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता था कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं किया था तो माफी क्यों मांगे, क्यों उसको उससे हटाए? ये बात इसकी नहीं है। और जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, ये अगर जिस हिंदू को ये बताना पड़ेगा कि वो अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते, वो तो हिंदू है ही नहीं। ऐसे लोग जो चिल्लाते हैं रोज रोज और बार बार और गली मोहल्ले पे कि सबसे बड़े हिंदू हैं, ये तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। हिंदू में हिंदू धर्म तो कभी कहता ही नहीं है कि किसी तरह का बेमैना से फैलाया जाए। आप राम रहीम को एक साथ देखते हैं, कृष्ण कबीर को एक साथ देखते हैं बातचीत करते हुए, सिया राम को देखते हैं एक साथ बात करते हुए। आप इन तरह के बातों को जबरदस्ती अगर थोपना चाहते हैं कि ये क्या आप मानते हैं कि नहीं, नहीं, तो नवल आपका जी, सवाल सुन नवल लीजिए जी। पहले, मैं कंप्लीट करने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत महान एंकर हैं, लेकिन सुन लीजिए पहले। मैं भी इस देश के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मुझे भी कुछ मालूम है, कुछ बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूं कि क्या अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि क्या आपने अपराध करना बंद कर दिया है? हाँ बोलेंगे तब भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तब भी फंसेंगे। आप इस तरह का सवाल एंकर रूम से पूछते हैं जिसमें कि लोगों को कहीं कोई यहाँ विमर्श और डिबेट का मतलब होता है सत्य का खोज। ये मतलब नहीं होता कि आप ये नहीं बोलेंगे तो ये है, वो नहीं बोलेंगे तो वो बोलेंगे। आप जिसने बयान दिया है उसका इंटरव्यू कर लीजिए, कई चैनल पे वो जाकर अपनी बात रखी है। और जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी ने कहा है, कोई ऐसा पार्टी ने कोई ऐसा आपके चैनल पे दो लोग ऐसे हैं जो कि जहर उगल रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। करेंगे ये आपका बयान है, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस? नवल जी, अब देखिए, हर व्यक्ति, नवल जी आपको मैंने तकरीबन 1 मिनट दिया। हर व्यक्ति आपकी तरह बुद्धिजीवी नहीं है सर। आप बुद्धिजीवी हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, उसका सम्मान। नहीं सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए सर। आपने कहा जो हिंदू ना समझ पाए, तो देखिए जो आपने सांकेतिक बात कही है, हर व्यक्ति आपकी तरह बुद्धिजीवी नहीं है। अगर आप खुलकर एक बार बोल देंगे तो ना मुझे दोबारा सवाल पूछना पड़ेगा और ना आप इस कटघरे में खड़ा होंगे। फिर से सवाल पूछ रहा हूं सर, फिर से। मेरी तरह कई लोग ऐसे हैं जो उतने बुद्धिजीवी नहीं है जितने बुद्धिजीवी आप हैं। आप क्या एजेंडा सेट करते हैं? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है सर। हर पॉलिटिकल पार्टी सवाल पूछे हैं और ये जनता देख रही है पिछले आधे घंटे से। फिर से सवाल पूछ रहा हूं। नवल किशोर जो आरजेडी का पक्ष चख रहे हैं, तीसरा मौका उनको मैं दे रहा हूं। 2 मौके दिए, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट आपने बात रखी, लेकिन एक बार भी आपने खुलकर नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा का बयान गलत था, यह बयान नहीं होना चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई होती तो होनी चाहिए। बाकी आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, जनता को सर्टिफिकेट दे दिया, सारी बातें कर दी। फिर से सवाल, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वैसे ही बार बार लोगों को बरगलाते हैं। आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए, मैं दोबारा सवाल क्यों पूछूंगा आपसे? मेरा सवाल बदल जाएगा। आप अगर एक बार स्पष्टता से बोल देंगे दोबारा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपकी पॉलिटिकल पार्टी को डेंट हो सकता है। अगर नहीं तो बोलिए। जो 2 लोग जो बात रख रहे हैं वो पूरे देश। नवल किशोर जी, आपने बीजेपी पर 150 बार कटाक्ष किया, मैंने आपको नहीं रोका। आपने नुपुर शर्मा पर बोला, नहीं रोका। महुआ मोइत्रा पर आप खामोश क्यों हैं? इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, महुआ मोइत्रा को लेकर आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है? क्या वो बयान हिंदुओं की भावनाओं के सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला था, हाँ या ना? मैं भी आपसे फिर पूछ रहा हूं कि जो आपके चैनल पे जो 2 लोग बोल रहे हैं और आपने ये कैसे बोला कि जो बोल रहे हैं वो आपका विचार है, हम इत्तेफाक से रखते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं। गलत बात, डिबेट में गलत बात को आप कहते हैं कि हम उससे, मैंने उससे ही शुरुआत की। राजू दास के बयान को लेकर सबसे पहले मैंने कहा था,
सबसे पूरा पहला देश सवाल उनसे उसको मैंने सुन पूछा कि रहा आप है भड़का नहीं सकते और हैं, आप आप उसको गलत सुना बातें रहे कोट हैं। मत कीजिए, आपका आप चैनल सारी बातों का प्रायोजित जिक्र कर रहा करके है। अपने उस सवाल से तरह बच रहे के हैं। विमर्श को प्रायोजित करता है। आप यह दिखाता अपने है सवाल कि का जवाब हिंदू देने से मुस्लिम- बच रहे हैं। हिंदू आप मुस्लिम बच रहे हैं तनाव लाकर किसी एजेंडा खास सेट करते वोट हैं। बैंक को आप खुश किसी करने दल के लिए एजेंडा क्या आप सेट बच रहे करते हैं? अब सवाल यह दूसरे आपका तरीके से फ्रेम कर रहा हूं मूल मैं। कार्य है। कहीं ना कहीं मिला जुला कर यही काम कर रहे हैं कि देश में तनाव का माहौल बना रहे, जैसा कि सरकार चाहती है। ठीक है सर, जैसा आप जो कि एक कह रहे हैं, पार्टी देखिए चाहती मेरे है, पास समय की जैसा कि एक मजबूरी थी, संगठन चाहती मैंने है। पूरी कोशिश आप की। खुद ही कह रहे राजू हैं। दास जी एक 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं क्लोज करूंगा। राजू दास जी 10 सेकंड जवाब, ये क्यों बच रहे हैं? और आपने जो बयान दिया उसको भी वो गलत है, भड़काने वाले बयान गलत है। मैं आपसे भी कह रहा हूं मत दीजिए, ये हिंदू धर्म को शोभा नहीं देता है। मैं एक ही सवाल करूंगा, जिस प्रकार से टीएमसी के प्रवक्ता महोदय ने बंगाल की स्थिति क्या है, वहां पर हिंदू इतनी प्रताड़ित हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और वो देवी की, तो मैं ये नहीं कहता कि वो देवी के भक्त नहीं है, काली के भक्त नहीं, लेकिन आप काली जी के भक्त हैं, बहुत सुंदर अच्छी बात है, लेकिन माँ काली के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करा है, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करे। नंबर एक। नंबर दो, अभी जिस प्रकार से एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनसे मुझको उम्मीद नहीं था कि एक कौम, एक मजहब, एक धर्म के बारे में आपकी भाव दूसरा है। अगर कोई सनातन ठीक है राजू दास जी, देखिए समय की मेरे पास मजबूरी, इसलिए माफी साहब को मैं रोकना चाहता हूं। आप जो बात कह रहे हैं ठीक है सर, हम और आप मिलते रहते हैं, चर्चा का हिस्सा बनते रहते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।